दुनिया बदल रही है, भारत में भी बदलाव जारी है। अगर हम गौर करें तो कोरोना काल के दरमियान जिस डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई थी वह आगे चल पड़ी है। उस दरमियान हम सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे, अब डिजिटल रुपये की बात होने लगी है। हम जिस खबर की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं यकीनन आपको विश्वास नहीं होगा, मगर यह सत्य है। कुछ ही सालों के बाद आप सभी के लिए न तो एटीएम की जरूरत पड़ने वाली है और न ही भारतीय रुपए बाजार में दिखाई पड़ेंगे। जी हाँ, यकीन मानिए यह सत्य है कि कुछ ही दिनों बाद ऐसा होगा कि लोग रुपए देखने के लिए तरसने लगेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 दिसंबर से ही आरबीआई ने डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। हालांकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहरों में ही चलेंगे, लेकिन कुछ ही समय में यह पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाएगा। आइए कुछ आंकड़ों से समझते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है, इसका उपयोग कैसे करेंगे, हमारे लिए क्या नुकसान और क्या फायदा होगा, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। डिजिटल रुपया कागज के रुपये या सिक्कों की तरह ही ये भी लीगल टेंडर होगा। कागज या धातु की करेंसी की तरह आरबीआई इसे ग्राहकों को लौटाने के लिए बाध्य होगा। देश का हर नागरिक इसे मानने को बाध्य होगा। बैंक आपके कागज के रुपयों या सिक्कों को सीबीडीसी के रुपयों में बिना किसी शुल्क कन्वर्ट करने को बाध्य है। अब आइए इस बात की चर्चा करते हैं कि डिजिटल करेंसी से आम लोगों को क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको ट्रांजैक्शन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। इसे कोई चुरा नहीं सकता या आपसे कोई छीन नहीं सकता। किसी भी हैकर या साइबर फ्रॉड से सुरक्षित है क्योंकि ये किसी नेटवर्क से जुड़ा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल करेंसी वर्तमान में प्रचलित यूपीआई से कैसे अलग है। अभी आप जिस यूपीआई बेस्ड पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी न किसी बैंक से जुड़ा है, जबकि डिजिटल रुपया आपका स्वयं का होगा। इसके लिए ये जरूरत नहीं कि आपके पास किसी बैंक का खाता हो। बैंक में रुपये डालने या निकालने के लिए आपको बैंक या एटीएम जाने की जरूरत नहीं है। लिहाजा सरकार का कहना है कि अगले 6 साल में इस देश को एटीएम की जरूरत नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सीबीडीसी या डिजिटल रुपये की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम आपको बता दें कि डिजिटल रुपया आपके बैंक डिपॉजिट से ज्यादा सुरक्षित है। क्या आपको पता है आपके बैंक डिपॉजिट पर सरकार सिर्फ 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस देती है। अगर आप बैंक डिपॉजिट में करोड़ों रुपए हो लेकिन उनको कुछ हो गया तो 5 लाख से ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीबीडीसी चूंकि भारत सरकार के द्वारा है, इसलिए इसका पाई रुपए लौटाने के लिए सरकार बाध्य है, फिर चाहे वो 50 पैसे हो या 50 लाख। अब एक सवाल और उठता है कि सरकार को क्या लाभ होगा। तो आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। अगर तथ्यों के हिसाब से आंकड़ों की बात करें तो भारत सरकार हर वर्ष 4,984.80 करोड़ रुपए की सिर्फ नोट की छपाई पर खर्च करती है। सीबीडीसी के आने के बाद प्रिंटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, रिकॉन्सिलेशन, सेटलमेंट में सरकार के खर्च में भारी कमी आएगी। सबसे बड़ी बात, ट्रांसपोर्ट से लेकर छपाई और बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हजारों लोगों का पेमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा तो एक फैक्टर है ही। जी हाँ, अब तो आपका यकीन हो चला हुआ। इस परिवर्तन के साथ होने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। मैं उज्जवल सिन्हा बिंदास बोल के लिए अभी इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़े।